जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड आगे। उहा दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अति आज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा तो ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बुगले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उससे बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल ही हैं। प्रभु सन्मुख दाय खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिया है, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। प्रभु फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया। हाथ में कठोर श्रृंगधनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग शिली मुखा कर कटी कशो। भुजदंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लशो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में संग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरणों का चिन्ह शोभित है। मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे तो ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे।
भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निदान प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने आ चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जने कर रहे हो। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत की भारी झरनाओं से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है, पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेक सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे है और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मजा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े जोटों वाला महान भयंकर जोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोए और चील बुझाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नाविर नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। योगिनियों खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचियों की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों को करताल बजा रहे हैं और नाना प्रकार से गा रही है। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते हुए और पेट भर जाने पर एक दूसरों को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उछल उछल कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत है, इसीलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा
तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था? इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज की पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर छड़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलिखि से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी ने सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसीलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरोनावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण ने हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर, दूषण और विराट को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी हंसकर यही वचन कहा कि सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जने देखाऊं मनुसाई। कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी है, पर एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं है। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर व्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण ने सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। निफल होई ही रावण सर कैसे,
खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य बक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हो। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु फिर धनुष बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजाओं और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य के केतु और राहु हो। रहे छाए नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। मानो अनेक को राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरते नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हरता सुचिर, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विविध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुम्हेर में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनकी दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी
सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुसंधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण जी के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख सख्त अति घोरा, प्रंतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखा और वह यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है। श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण जी को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई दायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इससे एक एक के बदले करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। राम विमुख सट चहसी संपदा, अस कही हनसी माज और गदा। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण जी ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्लयुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजय योद्धा को पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। शिवजी कहते हैं कि उमा विभीषणु रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब फिर बिरत काल जो, श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिवजी कहते कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु वह अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण जी को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी को संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण जी ने कहा, वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों सम्मान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया।
श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों को जय जय पुकारी। हनुमान जी पर यह संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मध्य मारते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचला और मसल डाला। तब श्री रघुवीर ने ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं, घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए। ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनसे छिपे रहो। वह ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु के प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद नील नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और श्रांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होती ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उड़ा और बड़े भयंकर कठोर शब्दों से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुषों चढ़ाकर उन्होंने बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत से बढ़ गए। जैसे काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ते देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं और सिरों को कटने पर भी नहीं मरता। ऐसे कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव, द्विद और आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हें पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारते हैं। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर
तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़े गए और नखों से उसके ललाटों को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों में के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन के विचर कर रहे हो। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छुटे। उसने क्रोध करके हाथों में धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा है। ऐसे जान पड़ता है मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषिराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास प्राण 26वां विश्राम। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। जय जय सिया राम। तेहि निशि सीता पही जाई, त्रिजटा कै सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु केरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। जय श्री राम।